नमः संस्कृताय, जो एजुकेटर्स आपके लिए ला रहा है वर्ग 3 की तैयारी, जिसमें हमारा ये है आपका 5th क्लास। 5th क्लास में हम देखेंगे कि संस्कृत के प्रसिद्ध कवि, आपको पता है कि आपको कितने मार्क्स लाना है, 30 में से 30 मार्क्स लाना है। तो 30 में से 30 मार्क्स लाना है, तो उसमें जो 2 मार्क्स है वो किससे मिलेंगे आपको? संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कवि, प्रमुख लेखक जिसने भी संविदा वर्ग 3 का वर्ग 2 का पेपर दिया है, उन्हें देखते से ही याद आ जाएगा कि इनके कितने क्वेश्चंस आए थे। 2 क्वेश्चंस आए थे। तो आज हम इन रचनाओं को विस्तृत रूप से देखते हैं और आज की आज ही याद कर लेंगे। 30 मिनट का वीडियो है, 2 नंबर आसानी से लेना है। तो हम आपको स्टार्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि है कालिदास। तो कालिदास ने कौन कौन से रचनाएं लिखी है वो देख लीजिए। तो सबसे पहला कौन सा है, सभी लिखेंगे रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम। दूसरी उनकी रचना है कुमार संभवम। पहला है रघुवंशम, दूसरी है कुमार संभवम। याद हुई? रघुवंशम, कुमार संभवम। ठीक है। और एक और पॉइंट है कि ये जो दोनों रचनाएं हैं ये हमारी महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य है। ठीक है, 1, 2 दोनों रचनाएं याद कर ली। बताइए कौन कौन सी? रघुवंशम और कुमार संभवम। फिर हम पढ़ते हैं खंड काव्य की ओर, जिसमें है आपकी मेघदूत और ऋतु संहार। कौन सा? मेघदूत और ऋतु संहार, जो कि है आपकी खंड काव्य। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऋतु संहार है महाकाव्य, खंड काव्य, कविता, उपन्यास। तो आप समझ गए कि मेघदूत और ऋतु संहार क्या है? खंड काव्य। रघुवंशम और कुमार संभवम क्या हो जाएगा? महाकाव्य। 4 रचना याद होगी आपको। अब हम अगले कदम पे बढ़ते हैं। मालविका अग्निमित्रम 5वीं रचना है। विक्रयो वर्षियम 6वीं रचना है। और सबसे प्रसिद्ध रचना आपने सुना ही होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, जो कि 3 नाटकों में डिवाइडेड है। ये उनकी प्रसिद्ध रचना है। तो हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले 2 महाकाव्य, कौन कौन से 2? रघुवंशम और कुमार संभवम। फिर 2 खंड काव्य, मेघदूतम, ऋतु संहार। फिर उसके बाद 3 रचनाएं, तो मालविका अग्निमित्रम, विक्रयो वर्षियम और अभिज्ञान शकुंतलम। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? किसकी रचना है? सूरदास की, कालिदास की, भवभूत की या मम्मट की? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसकी है? कालिदास की। ठीक है, सभी लोग लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। ठीक है, ये रचनाएं आप याद ही कर ले, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना लगभग तय है। अब हम दूसरा देखते हैं, श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो श्रीहर्ष की पहला है रत्नावली। याद रहेगा सभी को, रत्नावली। दूसरा है प्रियदर्शिका। याद रहेगा, प्रियदर्शिका। विजय प्रशस्ति। ये नोटिस करने वाली बात है कि विजय प्रशस्ति एक महाकाव्य है। याद रहेगा, महाकाव्य कितने हो गए अब? रघुवंशम, कुमार संभवम और विजय प्रशस्ति। और नेजदी चरितम एक चंपू काव्य है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि नेजदी चरितम क्या है? चंपू काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या उपन्यास है? सभी से नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके पहले एक बार और छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं हम। कालिदास की कितनी रचनाएं हमें बहुत अच्छे से याद करना है? 7, जिसमें से 2 महाकाव्य, रघुवंशम और कुमार संभव। फिर 2 कौन कौन सी खंड का? मेघदूत और ऋतु संहार। फिर 3 रचनाएं, कौन कौन सी? मालविका अग्निमित्रम, विक्रयो वर्षियम और अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, कालिदास की 7 रचनाएं होगी। श्रीहर्ष की
रत्नावली, प्रियदर्शिका, विजय प्रशस्ति, महाकाव्य और चंपू काव्य कौन सा है आपका? नेस्धीय चरितम। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कवि की ओर। बहुत आसान है 2 नंबर पाने का। मानो कि आप वॉकिंग कर रहे हो, खाना बना रहे हो, या रोटी बनाते बनाते वीडियो चालू कर दिया हो, आसानी से याद हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी रचनाएं हैं और इनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो आगे हम देखते हैं भवभूति। भवभूति की मालती माधव, बहुत प्रसिद्ध रचना। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, मालती माधव के बारे में। फिर महावीर चरित, कौन सा चरित? महावीर चरित और उत्तर राम चरित। उत्तर राम चरित। तो अक्सर पूछा जाता है कि मालती माधव किसकी रचना है। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में हिंदी लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में आता ही आता है। तो कौन सा है भवभूति की कौन सी रचना है? मालती माधव। ये आपको पता होना ही चाहिए। दूसरा है महावीर चरित, ठीक है, 1 2। तीसरा है उत्तर रामचरित। बहुत आसान है। कौन सा? पहला मालती माधव, दूसरा महावीर चरित और तीसरा उत्तर रामचरित। ये कितने हो गए? भवभूति की रचना हमारी 3 हो गई। नोट डाउन कर लिया सभी ने? ओके, अब नेक्स्ट कवि हम देखते हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट, बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित। हर्षचरित, बाणभट्ट हर्षचरित और कादंबरी। कादंबरी। थर्ड है पार्वती परिचय। फोर्थ है चंडी शतक। चंडी शतक। तो बाणभट्ट की जो 4 रचनाएं हैं, हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती परिचय और चंडी शतक। तो ये क्वेश्चन में पिछले बार ये आया था मैंने जब वर्ग 2 का पेपर दिया था तो उसमें आया था कादंबरी किसकी रचना है। तो ऑप्शंस आए थे उसमें कालिदास की है, बाणभट्ट की है, सूरदास की है या तुलसीदास की है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 2 नंबर। आप इन रचनाओं को याद कर लो, घोट लो, पी जाओ। 2 नंबर पाना है तो बहुत ही आसान है। ठीक है, रिवाइज कर ले हम। सबसे पहले भवभूति की रचना है मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। आगे हम देखेंगे कि बाणभट्ट की हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती परिचय और चंडी शतक। सभी इसे नोट डाउन भी कर लेंगे। हो गया सभी का? आगे हम देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटी छोटी रचनाएं हैं। आप सोच रहे होंगे कि इन्हें क्या याद करना। बेसिक है। यदि आपको 30 में से 30 मार्क्स लाना है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और ये इसमें से 2 रचनाएं, 2 क्वेश्चन आना ही आना है। एक गद्य से आ जाएगा, एक पद्य से आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भर्तृहरि। भर्तृहरि, भर्तृहरि की रचना है नीति शतक। ये भी बहुत फेमस रचना है, नीति शतक। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नीति शतक किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? हमारी भर्तृहरि की। श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक। थर्ड है
वैराग्य शतक। बहुत आसान है याद करना। भर्तृहरि ने 3 शतक बनाए। कौन कौन से 3 शतक बनाए? पहला नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। पहले नीति बनाई, फिर श्रृंगार किया और फिर वैराग्य ले लिया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जो सेंटेंस को मीट करके कुछ ऐसा आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा ताकि वो हमेशा याद रहे। सबसे पहले क्या होगा? नीति शतक, फिर उसके बाद श्रृंगार शतक, फिर वैराग्य शतक। किसने किया? भर्तृहरि जी ने। ठीक है, याद रहेगा सभी को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दंडी। दंडी, मम्मट, भर्तृहरि, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो दंडी ने एक ही जो बहुत फेमस बुक है, 10 कुमार चरित, 10 कुमार चरितम। ये क्वेश्चन आया था यूपी टेट में कि 10 कुमार चरितम के ग्रंथ के कवि कौन है? तो क्या है? दंडी। याद रहेगा, द फॉर दंडी, द फॉर 10 कुमार चरितम। नेक्स्ट हम देखेंगे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के बारे में तो आपको पता ही होगा। पंचतंत्र की कहानियां बच्चों को मूल्य डेवलप करने के लिए दूरदर्शन पर प्रसारित होती थी। विष्णु शर्मा की कहानियां आपने भी बचपन में देखी होगी। कौन सी? पंचतंत्र। पंचतंत्र और हितो उपदेश। हितो उपदेश, हितोपदेश। ठीक है, तो विष्णु शर्मा की कहानियां आप बिल्कुल आपने बचपन में पढ़ी होगी, जिसमें आप मूल्य डेवलपमेंट करते थे। उसमें बुद्ध की कहानियां होती थी। एक कहानी थी ना, आपने देखा होगा कि हंस वाली। तो उस प्रकार की विष्णु शर्मा ने इन पंचतंत्र जो ग्रंथ है उसमें बहुत सारी कहानियां लिखी है ताकि बच्चों में मूल्य डेवलप हो सके, वो ईमानदार कैसे बने, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास कैसे हो। इस प्रकार की हितोपदेश और पंचतंत्र। तो जब भी आएगा विष्णु शर्मा की कौन सी जो रचना है तो कौन सा होगा? 5 तंत्र, पंचतंत्र और हितोपदेश। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भर्तृहरि ने बनाए 3 शतक। कौन कौन से? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। दंडी ने, द फॉर दंडी, उनकी रचना थी 10 कुमार चरितम। और विष्णु शर्मा ने कितने तंत्र बनाए? पंचतंत्र लिखी और हितोपदेश। सभी से नोट डाउन कर ले। बस में बैठे बैठे भी आप ये कर सकते हैं, या घर का काम चल रहा है आपका तब भी आप पढ़ सकते हैं। ऑफिस में आते जाते समय बस में हेडफोन लगा के भी आप सुन सकते हैं। तो पढ़ना है तो रास्ते 1000 खुल जाएंगे, नहीं पढ़ना है तो ताले भी 1000 मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं वाल्मीकि जी। ये तो सबको ही पता है। वाल्मीकि जी की रचना कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? आदित्य आप बताओ। नहीं बता पाओगे? अच्छा, क्या बताया आपने? रामायण। वेरी गुड। रामायण जो क्या है? एक महाकाव्य। आदित्य ने बताया कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी जो एक महाकाव्य है, और इसी को अवधी भाषा में कन्वर्ट किसने किया? आपके और हमारे सबके तुलसीदास जी ने क्या लिखा? रामचरित मानस। कौन सी भाषा में थी? अवधी, अवधपुर के राजा राम के बारे में जिसमें वर्णन है। वाल्मीकि का आपका रामायण महाकाव्य है, तुलसीदास ने लिखा अवधी भाषा में रामचरित मानस। वेदव्यास बताइए। वेदव्यास, महाभारत तो आपने सुना ही है। महाभारत
नेक्स्ट एक कवि है पाणिनि। पाणिनि, पाणिनि जी ने लिखा है पाताल विजय। पाताल विजय, ये सारे जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और जामवंती विजय, एक लास्ट वाला क्वेश्चन है भारवी, यहां लिख देते हैं भारवी का। एमपी टेट वर्ग 2 जिसने दिया था 2018 वाला, तो उसमें आया था कीरत अर्जुनम। कीरत अर्जुनियम आया था, भारवी ने लिखा है। तो एक बार रिवाइज कर ले हम। सबसे पहले भारवी जी ने क्या लिखा है? कीरत अर्जुनम। ठीक है। वाल्मीकि जी ने आपका रामायण, जो कि एक महाकाव्य है। तुलसीदास जी ने लिखा था रामचरितमानस अवधी भाषा में। वेद व्यास जी का है महाभारत। पाणिनि ने लिखा था पाताल विजय और जामवंती विजय। बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। यदि इन क्वेश्चन को आप चलते फिरते, घूमते फिरते, वॉकिंग करते समय, रोटी बनाते समय या बस में आते समय याद करते जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा ना, 2 मार्क्स मिलेंगे। जैसे ही आ गया कि कीरता अर्जुनम ग्रंथ किसका है, आप आराम से लगा देंगे, भारवी का है। अब आप बताइए, पढ़ा ही नहीं तो आप लगा सकते हो क्या? पता चल सकता है क्या? नहीं ना। तो बूंद बूंद से हमें घड़ा भरना है। एक एक बूंद से हमें 30 बूंद से हमें 30 नंबर लाने हैं। तो बॉस फंडा यह है कि हमें सारे कवि के साथ उनकी रचनाएं याद होनी ही चाहिए। और इससे 2 क्वेश्चन आपको पक्के हो जाएंगे। यदि आपको लग रहा होगा कि डाउट है तो आप प्रीवियस पेपर देख लीजिए, व्यापम पे डले हुए हैं, तो उसमें आपको ये सारी रचनाएं मिल जाएगी। ठीक है। आज और कल के वीडियो में हम आपको व्याकरण से रिलेटेड पढ़ाएंगे। तो आप सभी को नमः संस्कृताय। और रिवीजन करें, लाइक सब्सक्राइब ना करें तो चल जाएगा, पर रिवीजन करें और पढ़ाई करें। नमः संस्कृताय।